रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप का होस्ट अब्दुल कयूम। आज हम बात करेंगे धान की पनीरी कैसे लगानी है, इनका तरीकाकार क्या है, कितने तरीके हैं पनीरी लगाने के। सबसे पहले बीज हमने कौन सा इंतखाब करना है, इस पर बात करेंगे। बीज की तैयारी कैसे करनी है। बीज को काश्त से पहले सिफारिश करदा फफूंदी को ज़ैर लेबल के मुताबिक लगाएं। अगर कद्दू के तरीके से पनीरी काश्त की जा रही हो तो बीज की मकदार से 7 गुना ज़्यादा पानी जहर की सिफारिश करदा मकदार हल करें और बीज को इस महलूल में भिगो दें। 24 घंटे बाद बीज को सायेदार जगह पर रख दें और छटे के लिए तैयार कर लें। पनीरी के लिए मौजू ज़मीन का इंतखाब कौन सा होना चाहिए। चिकनी ज़मीन धान की काश्त के लिए बहुत मौजू होती है, ताहम रेतीली ज़मीन के सिवा हर किस्म की ज़मीन इसकी काश्त की जा सकती है। शोरज़दा कलराठी ज़मीनों में मुनासिब देखभाल करके भी धान की काश्त की जा सकती है। अब बात करेंगे पनीरी लगाने का तरीका क्या है। वो इलाके और ज़मीन की खसियत के मुनासिबत से पनीरी की काश्त मंदरजा झैल 3 तरीक़ों के साथ की जा सकती है। नंबर 1 कद्दू का तरीका, खुश्क तरीका और नंबर 3 है लाब का तरीका। सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू के तरीके से धान की पनीरी कैसे काश्त की जाती है। आम इलाकों में धान की पनीरी की काश्त आम तौर पर कद्दू के तरीके से काश्त की जाती है। बीज की मकदार के सिवा 7 गुना ज़्यादा पानी लें और इसमें सिफारिश करदा फफूंदी को ज़हर हल करें और इसमें बीज को 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें। इसके बाद सायेदार जगह में फर्श पर अंडेल दें। 15 से 20 किलोग्राम की ढेरियाँ लगा दें और गीली बोरियों से इसको ढाँप दें। दिन में 2 या 3 मरतबा बीज को हिलाते रहें और बोरियों पर पानी छिड़कते रहें ताकि खुश्क ना हो जाए, और इसके साथ ज़मीन की तैयारी भी करते रहें। बीज की तैयारी के साथ साथ ज़मीन की तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 1 या 2 मरतबा खुश्क हल चलाएं और खेत को पानी लगा दें। पानी में दोहरा हल चलाएं और सुहागा दें, यानी कि कद्दू करें। खेत तैयार करके इसको 10 मरले की क्यारियों में तकसीम कर लें और इसके बाद जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे ज़रूर करें। सबसे पहले हमने बीज की तैयारी की और उसके बाद साथ साथ हमने ज़मीन की तैयारी भी की। जब ये दोनों चीज़ें मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद पनीरी को छटा दें। छटा देते वक्त 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा होना चाहिए। बीज का छटा अमूमन शाम के वक्त और अगली शाम खेत से पानी निकाल दें और आने वाली सुबह फिर पानी से भर दें, क्योंकि गर्मी की वजह से पानी गर्म होने पर बीज गलने का अंदेशा हो सकता है, सड़ने का भी अंदेशा हो सकता है। इसलिए 1 हफ्ते बाद ये अमल बंद कर दें। पनीरी का कद आपको लगे कि बढ़ना शुरू हो गया है तो पानी की गहराई बढ़ा दें, लेकिन ये पानी 3 इंच से ज़्यादा ना हो। इस तरीके से आपकी पनीरी 30 दिन में मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अगर आपको लगे कि मेरी पनीरी कमज़ोर है तो इस सूरत हाल में 250 ग्राम यूरिया या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 400 ग्राम लाभ की मुंतकली से 10 दिन पहले छटा ज़रूर दे दें, ताकि पनीरी आपकी अच्छी तरह परवरिश पा सके। अगर ज़्यादा रकबे पर आप मुंजी लगाना चाहते हो तो पनीरी हफ्ता 10 दिन की वक्फे से किस्तों में काश्त करें, ताकि मुंतकली के वक़्त कद्दू के तरीके से तैयार करदा पनीरी की उम्र 35 दिन से ज़्यादा ना हो। और याद रहे कि किसान बासमती की पनीरी की उम्र बवक्त मुंतकली 25 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 खुश्क तरीके से पनीरी कैसे काश्त की जाती है। ये तरीका मेरा ज़मीन के लिए बहुत मौजू होती है, जहाँ पर पानी खड़ा नहीं हो सकता। खेत की रोनी करें और रोनी करने के बाद बत्तर आने पर दोहरा हल चलाएं और इसके साथ सुहागा चला दें। खुश्क बीज का छटा देना है। इसके ऊपर तूड़ी या फक या पराली की 1 इंच तय मोटी बिखेर दें। इसके बाद खेत को हल्का सा पानी लगा दें
पानी के नक्के के आगे सूखी घास वगैरह रख दें ताकि पानी के ज़ोर से बीज बह न जाए। तूड़ी या पराली को चंद दिन बाद उठा दें ताकि पनीरी पर सूरज की रोशनी पड़ सके। इस तरीके से पनीरी 35 दिन में तैयार हो जाएगी। इसके साथ जड़ी बूटियों का स्प्रे ज़रूर करना है। अब तीसरा तरीका इसका ये है पनीरी लगाने का। राब के तरीके से पनीरी लगाई जाती है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे ज़मीन सख्त है। पनीरी लाब लगाने से ये अमल ज़्यादातर डेरा गाजी खां और मुजफ्फरगढ़ के इलाके में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन अमूमन सख्त पाई जाती है। इब्तदाई तैयारी के बाद खेत के हमवा करके गोबर या फक पराली की 2 इंच तय मोटी और सुबह या दोपहर के वक्त इसको आग लगा देते हैं। राख ठंडी होने पर इसको गोडी करके ज़मीन में मिला देते हैं और इसके बाद खुश्क बीज का छटा देना है और साथ ही पानी लगा देना है। इस तरीके से आपकी पनीरी ये भी 35 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। पनीरी पर जड़ी बूटियों का कंट्रोल कैसे किया जाएगा? कद्दू करने के बाद सिफारिश करदा जड़ी बूटी मार जहर बोतल के साथ खेत में बिखेर दें। इसके बाद 36 घंटे बाद खेत में पानी खड़ा रहने देना और फिर निकाल कर ताज़ा पानी डाल दें। पानी डालने और निकालने का ये अमल 2 या 3 मरतबा करना है। खड़े पानी में बीज का छटा दें। अगर किसी वजह से जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे ना किया हो या किसी और वजह से जड़ी बूटी मार निकल आई है तो उसके बाद गौ असर रखने वाली जहर का स्प्रे ज़रूर करें, वरना आपकी पैदावार में कमी वाक़ हो जाएगी। इसके स्प्रे के वक़्त खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। जहरों की मकदार का तयन करते वक़्त अंदाजे से काम बिल्कुल ना लें क्योंकि इस वक़्त थोड़ी सी गलती या बेएहतियाती से लाभ की मुंतकली नशर रुक सकती है और लाभ बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। अब बात करेंगे पनीरी लगाने के बाद जो इसके ऊपर कीड़े या बीमारी निकलती है वो कौन सी होती है। बाज़ औक़ात टोका एक ऐसी बीमारी है जो पनीरी को शदीद हमला कर देता है जिसकी वजह से पनीरी दोबारा काश्त करना पड़ती है। इसके तदारक के लिए ज़रूरी है कि खेत के खालों और वटों की तरफ अच्छी तरह सफाई की जाए। मार्च में खेत के वटों पर सिफारिश करदा जहर का स्प्रे करें ताकि ये अंडों से निकलते ही मर जाए और पनीरी तक ना पहुंच सके। अगर पनीरी पर टोके का हमला और तने की सुंडी का हमला हो जाता है तो इस सूरत में आपने सिफारिश करदा दानेदार जहर का छटा देना है। ख्याल रखें कि दान की पनीरी पर जहर पाशी मुआयने के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अब बात करेंगे पनीरी की मुंतकली कैसे करनी है, किन तरीक़ों के साथ करनी है। कलराठी ज़मीन में धान काश्त कैसे की जाती है, इस पर कौन सी धान लग सकती है पैदावार में। कलराठी ज़मीन में धान कैसे काश्त करनी है, इस पर कौन सी धान लग सकती है, पैदावार में कितना इजाफा हो सकता है। धान के लिए कलराठी ज़मीन कैसे तैयार की जाती है। कलराठी ज़मीन को तैयार करने के लिए कौन सी खादें इस्तेमाल करनी होगी और आखिर पे बताएंगे कलराठी ज़मीनों की अक़साम के बारे में बताया जाएगा कि ये धान के लिए कितना मौजूद साबित हो सकती है। ये मैं सब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और काश्तकार भाई बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।